मीन राशि वालों मित्रों, नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। ये बता दें कि आपके लिए फरवरी का महीना ज़बरदस्त, ज़ोरदार और बहुत ज़्यादा फायदे दिलाने वाला महीना साबित होगा। ये महीना आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, क्योंकि इस महीने ग्रहों की काफ़ी फेवर आपके लिए रहने वाला है। इस महीने जो ग्रहों की स्थिति देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार है। इस महीने ग्रहों में खास करके सूर्य जो आपके लाभ के घर में रहकर पंचम भाव को देखेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़े फायदे की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि सूर्य राजा हैं ग्रहों के, और जब कोई राजा आपको कुछ देता है तो बहुत बड़ा फायदा देता है। इसके साथ ही देखिए, बुध भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ से दृष्टि जो पड़ेगी वो छठे भाव पर पड़ेगी, और सूर्य 13 फरवरी को अपना स्थान बदलेंगे, आ जाएंगे कुंभ राशि में, और शुक्र 6 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि मंगल 23 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। और एक और अच्छी बात बता दें कि इस महीने जो गुरु जो है वो आपके चौथे भाव में बैठे तो हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। गुरु की दृष्टि आपके कैरियर भाव, नौकरी भाव जिसे कहते हैं, उस पर रहने वाली है। इसलिए ये जो महीना है वो बहुत अच्छा है। इस महीने आपके फेवर में कई तरह की बातें होने वाली है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। बाकी जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे राहु द्वादश भाव में, प्रथम भाव में, शनि केतु छठे भाव में, तो ये महीना तो बहुत ज़बरदस्त महीना साबित होगा। ऐसे में आपको कहाँ कहाँ किस किस जगह पे लाभ मिलेगा विस्तार से बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा डेली राशिफल चाहिए, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल, डेली राशिफल, डेली नई जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। सबसे पहले बता दें मित्रों, ये जो आपका बात करेंगे पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो ये जो आपका समय पारिवारिक जीवन को लेकर है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परिवार के साथ, अपनों के साथ इस समय आप कहीं घूमने जा सकते हैं। किसी तीर्थ स्थल पे, किसी धार्मिक स्थल पे आपके जाने की स्थिति है, यानी जाने के प्लानिंग बन सकते हैं, यानी जा सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर जो निगेटिव प्रभाव पहले से शुरू हो चुका है, क्योंकि शनि की 7.5 जो प्रथम चरण आपका जो शुरू हुआ था, आपको याद भी होगा, बहुत ज़्यादा आपने परेशानियों का सामना किया था। एकदम आपको कह सकते हैं कि रोने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा समय भी आपने हाल ही में गुजारा है, कुछ वर्षों में। ऐसा समय जो आप कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। इतना बुरा समय आपका गुजरा है, इतना खराब समय आपका गुजरा है। मतलब कई मामलों में, आर्थिक मामलों में, साथ साथ नौकरी, बिजनेस, व्यापार, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, खर्च को लेकर, मानसिक स्थिति बहुत बुरा रहा है आपका। लेकिन ये जो बदलाव का महीना है, या ये कह सकते हैं कि समय है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ परिवार में यही चीज़ तो है कि जो पुराने पहले जो झगड़े हो चुके हैं, या किसी बात को लेकर जो कुछ साल पहले, जो जैसे एक साल 2 साल के बीच में यही जो हुआ है, 24 से लेकर अब तक जो स्थिति बना है, जिस कारण से परिवार में अब तक नाराज़गी चल रही है, परिवार में अब तक खटास बना हुआ है, जिसको सुधारने की कोशिश आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर भी ईगो, आपके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि आप जो काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं, गलती नहीं करते हैं, और बाकी जो हैं जो कर दिए उनको साथ मांगते हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका समय है, थोड़े से संभल कर चलने का है। घर में किसी की शादी, विवाह, मांगलिक कार्य होने की संभावना भी है। घर में किसी के जॉब और किसी के लिए शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है। तो ये आपके पारिवारिक जीवन को लेकर महीना अच्छा है। वहीं आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, तो याद रखिएगा पार्टनर के साथ आपके अनबन शनि करा देंगे, यदि आप शनि के लिए उपाय नहीं कर रहे हैं तो। उपाय हमने कई बार बताए हैं, हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा, या फिर आप शनि की आराधना करें। शनि चालीसा, शनि अष्टक का पाठ, शनि मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या दान कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं तो आपको राहत तो जरूर मिलेगा। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो पति पत्नी के बीच झगड़े इस महीने होने की भी संभावना है, पहले से भी हुए हैं। एकदम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत संभल कर रहना है जो इस समय बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं। दोनों में से कम शांत रहें, नहीं तो ये समय एकदम से तोड़ देगा आपको।
इसलिए थोड़े संभल कर चलने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बात ना करें, ईगो से काम ना करें, पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक रहेंगे। और ऐसे लोग जो कुंवारे हैं उनकी शादी का पूरा योग बना हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीन राशि के लोग इस समय शुक्र के बेहतर प्रभाव के कारण शादी के उम्र में हैं, तो शादी की बात पक्की हो सकती है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, आपसी मतभेद होने की भी संभावना है। जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई वहां मतभेद के साथ, या रिश्तों में जैसे कह सकते हैं कि विलंब, शादी में विलंब होना, बाधा आना, ऐसी चीजों को आप फेस करेंगे, तब जाकर शादी तक पहुंचेंगे। क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। इसका आपको मैंने उपाय बताया, उपाय जरूर कीजिएगा। आगे बात करें तो इस समय आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल जो आपको साथ इस महीने देंगे वो आपको आपके संतान से जुड़े शुभ समाचार देंगे, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि मंगल की रहेगी और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि आपके मंगल की दृष्टि, मंगल एकादश भाव में रहकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे या देख रहे हैं 23 फरवरी तक, तो संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार, संतान के प्राप्ति का, संतान की तरक्की का, संतान के शादी विवाह का, ये पूरी तरह से आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस समय आपका बहुत ही अच्छा है। भूमिपुत्र मंगल आपके जीवन में अद्भुत प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि उच्च के हैं, पूरे महीने रहेंगे उच्च के 23 फरवरी तक, तो मानकर चले पूरे महीने। तो अब आगे बात करें, आपके संतान के शादी विवाह का भी योग है। प्रेम संबंध को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। एक चीज ध्यान रखें, यदि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं प्रेम संबंध में, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। बहुत ही अनुकूल समय है। एक चीज पर ध्यान रखिएगा, इस समय कोई भी बात हो आपसी, ऐसा लगे कि कोई शक की बात हो या कोई ऐसी बात हो जिस पर शक हो रहा हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें और रिश्ते को ठीक रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। रिश्ते खराब शनि के कारण हो सकते हैं, प्रेम संबंध पर भी असर पड़ सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं समझिए, क्योंकि इस समय शनि आपके मन मस्तिष्क को थोड़े प्रभावित कर देंगे, तो इसका ध्यान रखें। इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात कर लें, चर्चा कर लें, तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल रिस्की कार्य ना करें, और आप बहुत ज़्यादा इस समय तरह तरह के रेमेडी अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, वो तो करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें योगा, मेडिटेशन और सुबह के धूप लेने की कोशिश करें, माइंड को फ्री रखने की कोशिश करें, सब ठीक रहेगा। बात करें आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ये महीना फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये जो आपका समय है आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए, यदि आपकी शिक्षा कैरियर से जुड़ा हुआ है तो इस पूरे महीने आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा देगा। यदि आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो थोड़े ध्यान रखिए, आप कोशिश करें अपना ध्यान रखें, मतलब अपने शिक्षा का ध्यान रखें। और विदेश जाने का भी योग है। विदेश चाहे शिक्षा को लेकर जाएं या फिर बसने के लिए जाएं, चाहे घूमने फिरने जाएं, विदेश घुमाएगा, ले जाएगा। केवल विदेश ही नहीं, मतलब अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं, जहां आपको एंजॉय भी करने को मिलेगा। जो शिक्षा से जुड़े ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। केवल यहाँ ध्यान रखें कंसंट्रेशन खराब आपका ना हो, इसका ध्यान रखें। और एक चीज़ और, बेकार की चीज़ों जैसे कि प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं, शिक्षा में जो अपने घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो प्रेम संबंध में पड़ जाएंगे, या किसी विद्यार्थी के जो पॉलिटिक्स होते हैं उसमें पढ़कर परेशान हो जाएंगे, इसका ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके बिजनेस के लिए ये महीना तगड़ा फायदा देने वाला है। यहाँ 10th हाउस पूरी मजबूत रहेगी, साथ ही साथ यहाँ आपके लाभ के घर में खुद मंगल बैठे हैं और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो बिजनेस में काफ़ी फायदा होगा, काफ़ी लाभ होगा। लेकिन याद रखिएगा, बिजनेस में बड़े डिसीजन लेना है, यानी कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
तो आपको ध्यान रखना चाहिए, रिस्की कदम ना उठाएं, जैसे पैसे ज़्यादा लगा देना, कुछ बड़े सुधार करने में पैसे विशेष रूप से लगा देना। इन चीज़ों से बचिए, खर्च करने से बचिए, सोच समझ कर खर्च करें, क्योंकि ये महीना बिजनेस में काफ़ी खर्च कराएगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट ना ले लें, जितना बिक्री हो सके उतना ही लें, कुछ ज़्यादा ना कर दें, कोई भी अधिक ना करें, ये ध्यान रखें। आगे बात करें तो आपको बता दें, इस महीने कुछ नया शुरू भी आप कर सकते हैं, जैसे बिजनेस, कारोबार, खुद का बिजनेस, खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये फिर आपके लिए आपके जीवन में नया मोड़ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब का बड़ा अच्छा चांस है। देखिए, अच्छी बात तो यहाँ ये है कि 10th हाउस जब अच्छे रहते हैं, 10th हाउस और 6th हाउस भी काम करता है, केंद्र भी बहुत अच्छा काम करता है जॉब के लिए। तो यहाँ आपके प्रयास यदि जॉब का है तो आपको जॉब लगने की संभावना बहुत है। बस प्रयास में कमी आ रही है आपके टेंशन, तनाव और साथ ही साथ खुद के पारिवारिक जीवन के प्रभाव के कारण। यदि इनसे बचकर आगे मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो ये महीना जॉब का है। मतलब पिछले महीने भी जॉब का था, इस महीने भी जॉब का है, और इस महीने जॉब में गुरु का प्रभाव, यदि गुरु को ठीक रख रहे हैं तो आपकी जॉब की चांस स्थिति बहुत अच्छी है। ये महीना जॉब के लिए बहुत अनुकूल महीना है। तो आगे बात करें तो मित्रों, जॉब में बहुत कुछ हो सकता है, जैसा हमने कई बार आपको बताया, क्योंकि स्थिति वही है। प्रमोशन का भी चांस है और जॉब में आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं, ट्रांसफ़र होने की भी संभावना है, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। वहीं बात करें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में तो ये महीना खर्चीला महीना है। महीने के मध्य से आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, मध्य से क्या मतलब बीच से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन यह है कि खर्चों पर नियंत्रण इस महीने रखना ही पड़ेगा। घूमने फिरने, शादी विवाह में, घर में कुछ नए चीज़ों को सुधारने में, बनाने में, पूजा पाठ में, धार्मिक क्रिया में, बहुत चीज़ों में, बहुत चीज़ है ऐसे जिसमें खर्च होंगे, तो कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, वरना आप खुद अपने खर्च से मेंटली परेशान हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये एकदम से कह सकते हैं कि ये महीना वरदान साबित होगा। बहुत काम मिलेगा, बहुत घूमने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत लोगों से आपके कांटेक्ट बनेंगे, आपके नेटवर्क बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। फिल्मी दुनिया में आप जा सकते हैं, यहाँ इतनी अच्छी स्थिति है। तो ये आपका बहुत अच्छा महीना साबित होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस महीने से ऐसे लोगों के लिए नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी, नया मोड़ आएगा जीवन में। यहाँ तक कि खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना इतना अच्छा साबित होगा कि नए अध्याय आपके जीवन में शुरू हो जाएगी और नया मोड़ लेगा जीवन। इसलिए ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गजब का बेहतर महीना साबित होगा, क्योंकि आपकी बातों को लोग अमल करेंगे, बातों को मानेंगे और आपके तरफ खींचे चले आएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या, आपके फॉलोअर की संख्या बढ़ेगी और आप इस समय एक हिम्मत से भरे बड़े बड़े फैसले लेने में सामर्थ्यशाली होंगे। तो ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। अब बात करें उपाय क्या करना है, तो नोट कर लीजिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या सबसे उत्तम उपाय बता रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये आपके जीवन में को बहुत कुछ दे देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर मित्रों।